जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी, बॉटम की नहीं, देखिए 2, 7, 25, 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए यूनिवर्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं बट ये स्टक हैं, लटके हुए हैं। इनका नज़रिया गलत है या फिर इनका नज़रिया गलत था। 12, 3, 15 का मतलब ये है कि या तो इनकी लाइफ में कोई डेविल है, या तो ये खुद डेविल हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में कोई डेविल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में जो डेविल थे उसको उल्टा टांग दिया गया है। ओके, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे इनर वॉइस, जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल दिमाग में कोई थॉट आ रहा है लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपके जस्ट अपोजिट हैं। आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हैं, जैसे कि आपके पार्टनर ही डेविल हैं। आप बहुत प्योर इंसान हैं, आपके पार्टनर डेविल हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है या आपकी इंट्यूशन आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप तभी भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ओके, यस, जस्टिस की एनर्जी है। 2 एंड 5, ये 5, 3, 8 to 10 का मतलब कार्मिक। ये पर्सन आपका कार्मिक है, या फिर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में उलझे हुए हैं जहाँ से निकलने की आपको ज़रूरत है। जैसे आपका दिल, आपकी सोल चीख चीख के आपसे कह रही है कि निकलो यहाँ से, जस्टिस चाहिए। आपकी सोल परेशान हो रही है वहाँ पे, मतलब वो चीज़, वो जगह ठीक नहीं है, या फिर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर इनजस्टिस हो रहा है। एंड आपको लगता है कि अब आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ओके, ये हो गया 8 to 10, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये हो गया न्यू बिगनिंग। यस, आपको न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, वो किसी डेविल के साथ हैं। उनको वहाँ से डिवोर्स लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को सोचना और अप्लीकेबल करना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए 13 की एनर्जी डेथ की होती है। 13 का मतलब 4 भी होता है, एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये भी है कि जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, आपको स्लेव बना के रखते हैं, आपके ऊपर बड़े अत्याचार होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर निकलने का टाइम आ चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना झेलने की। दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो, जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है एंड आपके पार्टनर को लगता है कि ये फेयर नहीं है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये वहाँ से, जस्टिस का मतलब ये भी है कि आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं एंड आपकी इनर वॉइस आ रही है, आपको कुछ इंट्यूशन आ रही है, आपकी सोल कुछ आपको बताना चाह रही है, उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, स्ट्रेस, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा आप हो सकते हैं, या फिर जैसे कि आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं। मैं दोनों को लेके चलती हूँ, बल्कि कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सब कुछ साथ लेके ही चल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो नो डाउट आप शादी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए शादी को वैल्यू करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। अगर किसी चीज़ को वैल्यू देते देते आप खुद को लॉस कर दें, खुद की जान पे बनाएं, क्योंकि बॉटम में डेथ की एनर्जी आ रही थी। डेथ का मतलब ये है कि कोई इंसान को लगता है कि वो झेल नहीं पाएगा, वो चला जाएगा इस दुनिया से। तो ये जो कंडीशन है, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो भी मुझे दिख रहा है कि आपको निकलने की ज़रूरत है।
10 ऑफ कप की एनर्जी आ गई, आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। एक एनर्जी मुझे यहाँ मैजिशियन की भी आ रही है, जैसे कि आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, आपके फैमिली आपके ख़ानदान का ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है, आपको मारने की कोशिश चल रही है, आपको आपको इतना परेशान किया जा रहा है। जैसे ये वाला जो कार्ड है स्ट्रेस का, ये वाली हालत आपकी हो गई है, जैसे बैलेंस बनाते बनाते अपने आप को एडजस्ट करते करते आप थक चुके हैं, अपने आप को समझाते समझाते कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अभी झेल लो, कल को सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल इल्यूज़न, जैसे कोई आपको इल्यूज़न में डाले हुए है, जैसे लॉलीपॉप पकड़ा देना किसी को कि कल को सब अच्छा हो जाएगा, कल को सब अच्छा हो जाएगा। मे भी आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है बहुत तगड़ा, एंड आपके फैमिली मेम्बर आपको कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं है, ये सब बातें बोली जाती हैं, लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपका दिल कह रहा है कि अगर आपको जो करना चाहिए उसको आप करके देखिए, भले ही छोटा सा कुछ पार्ट करके देखिए, कुछ भी करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये आपके पार्टनर भी हैं, जैसे कि शादी हो गई है, अब आपको लगता है फैमिली है, ये है वो है, अब हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं या फिर कैसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं। हमेशा छोड़ना नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, तो वो लेने में भी अगर आप डर रहे हैं तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि देखिए 10 7 17 का मतलब 8 होता है, 8 का मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं दिखाई तो हिम्मत तोड़ दी जाएगी। यस। 10 7 17 ये क्या था? 2 8 10, 10 17 का मतलब हो गया 8, 8 10 18, मून की एनर्जी है। फियर बहुत ज़्यादा है, फियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट्स हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा हुआ है कि अगर मैंने ऐसा कोई स्टेप ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है, डेथ का कार्ड आया है, इससे बुरा क्या हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन, देखिए वही चीज़ मैंने आपसे कहा, यहाँ पे इल्यूजन में आप चल रहे हैं, लॉलीपॉप आपको मिला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि पता नहीं मैंने पिक देखी थी या किसी ने मुझे बताया था, किसी के सामने कोई जानवर होता है, उसके सामने कुछ लॉलीपॉप, मतलब जो उसके लिए लॉलीपॉप है वो लटका दिया जाता है, एंड वो उसको पाने की चाहत में आगे बढ़ता रहता है। तो बस वही मुझे फील हो रहा है कि जैसे कहा नहीं जाता है, फैमिली समझाती है कि अरे अभी झेल लो, कल को सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की दिक्कत है, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, अभी ये दिक्कत है, ये सब चक्कर बेकार है। बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको इल्यूजन में फंसा दिया गया है। तरह तरह के इल्यूजन हो सकते हैं, कुछ भी इल्यूजन हो सकता है, पैसे को लेके भी इल्यूजन हो सकता है। ओके, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, हो सकता है कि आप इस घर को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सब कैसे छोड़ दिया जाए, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। 20 एंड 8, 28 का मतलब हो गया 10, कार्मिक। आपके आसपास सब कार्मिक हैं, सब मटीरियलिस्टिक हैं, सब अब मतलब के हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपकी क्या हालत हो रही है। तो आप किसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये खुद सोच लीजिए। ओके, 7 to 9, 9 29, 11 11 जस्टिस की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है यही आपके पार्टनर के साथ भी है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनको उनसे घंटा मतलब नहीं है, जो जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी लाइफ बचे ना बचे, मतलब कि सेक्रीफाइस होते हैं तो हो जाओ, लेकिन हमें पैसा चाहिए। ओके, 2 7 ये हो गया, 8 10 18, 18 एंड 8 कितना हुआ, 18 एंड 26 का मतलब 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। देखिए जस्टिस चाहिए, फाइनली 11 की एनर्जी आई थी, जस्टिस चाहिए तो हिम्मत लानी पड़ेगी, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको भी आपके पार्टनर को भी। ओके, आपके पार्टनर के लिए वहाँ पे जहाँ पे आप लवर हैं, अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं तो फिर आप ही को स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं, तभी भी आप ही को स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। अब आप आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, ट्रस्ट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, ये जंप लगाने को तैयार हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देने के लिए मुझे तो दिख रहा है निकल चुके हैं बिल्कुल। 1 की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है।
आपके पार्टनर तो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। 8 to 10, 10 का मतलब भी 1 है, 1। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। 1 की एनर्जी आपके लिए भी आ रही है, 1 की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी। तो मे भी आपके अंदर पोटेंशियल है, आप मजिशियन हैं, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे मून की एनर्जी है। आप अपनी इंट्यूशन को या तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक करके आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही आपका सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी भी 1 की आई है एंड आपके पार्टनर की भी 1 की आ रही है। मतलब ये तो मजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर गए हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। ओके, हारमनी, ये आपके साथ हारमनी चाहते हैं। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। देखिए 10 का मतलब भी 1 होता है एंड यहाँ पे 4 की एनर्जी है, अवेकेंड। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, इनको इनके सर पे देखिए तलवारें लटकी हैं। इनको पता है कि दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशन इतना काम कर रही है कि कोई इनका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 10 4 14 टेम्परेंस, यस, सारी दिक्कतों से ये डिटैच हो चुके हैं। मतलब कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये अपने ऊपर अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं। ओके, 14 एंड ये कितना 17, 14 17 कितना हुआ 31, 31 का मतलब 4, 4 का मतलब हो गया एम्परर। आपके पार्टनर अब खुद एम्परर बन रहे हैं, खुद लीड ले रहे हैं आपके लिए भी, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप फंसे हुए हैं। आपको इतना बुरा फंसाया गया है कि आपको हेल्प करने के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आ रहा है, रेस्क्यू करने के लिए। ये हो गया था 14 1 15, यस, डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता है कि आपकी लाइफ में डेविल भरे पड़े हैं। वो डेविल जो हैं, ये सिंगल डेविल भी हो सकता है। देखिए बॉटम की एनर्जी में भी डेविल का आया था, 12 3 15। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन किसी ने आपको लटका दिया है, स्टक कर दिया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, इन सारे डेविल से फाइट करने के लिए। नथिंगनेस, 1 की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो है 7 ऑफ कप की एनर्जी है, उसको नथिंगनेस को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप ने। इसका मतलब ये है कि काफ़ी टाइम तक आपके पार्टनर भी स्टक रहे हैं, काफ़ी टाइम तक वो भी नेगेटिव रहे हैं, लेकिन फिर इनको पता चल गया कि सीधेपन से कोई काम नहीं चलेगा, इनको टेढ़ा बनना पड़ेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 7 5 12, 12 का मतलब हैंगमैन एंड ऊपर है 20 एंड 8 का मतलब 28 10, 10 एंड 12 हुआ 22, 22 का मतलब 4, 4 का मतलब क्या हुआ एम्परर। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, सीधापे से सीधे ढंग से कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे डेविल बहुत सारे हैं। तो डेविल लोगों से निपटने के लिए डेविल बन के ही निपटना पड़ेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब उसी एनर्जी में आ गए हैं कि सीधी तरीके से काम नहीं होगा, तो टेढ़े ढंग से काम किया जाएगा। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स कुछ बताइए। वॉरियर्स ऑफ लाइट, देखिए आप लोग वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं, आप लोग लाइट को पाने के लिए फाइट करते हैं। ओके, 25 डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, तो ये आप लोगों की सोल का पर्पस है अनकंडीशनल लव को फैलाना। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वॉरियर स्पिरिट आ चुकी है एंड ये आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। ओके, जय माता दी।